वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सेजल पाटिल और आज से हम स्टार्ट करेंगे Django सीरीज फ्रॉम स्क्रैच। सो Django बेसिकली एक पाइथन का वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आपको पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो आपको Django सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अब कोई भी आप पाइथन इंटरव्यू के लिए जाए, पाइथन डेवलपर रोल के लिए जाए या बैकएंड में अगर आप जाना चाहते हो पाइथन और उसका पाइथन बेस हो, कोई भी एक वेब फ्रेमवर्क आना ही चाहिए। तो अगर आपको बस पाइथन आती है, कोई भी और फ्रेमवर्क का आइडिया नहीं है, तो Django चूज करना इज वेरी गुड एंड सेफ ऑप्शन बिकॉज Django को समझना बहुत ही इजी है और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इनबिल्ट आती है। तो इस सीरीज में मैं आपको Django बहुत ही स्क्रैच से बताने वाली हूँ। तो इसके अगर हम मेन की फीचर्स देखें तो ये की फीचर्स क्या है, ये ओपन सोर्स है बेसिकली Django, मतलब बिल्कुल फ्री है और सबके लिए अवेलेबल है। इसके बाद इसमें एडमिन पैनल जो कि अपने आप जनरेट होता है, उसके लिए आपको कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हैं जो कि अवेलेबल है। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी है जो कि आप यूज करके अपनी वेबसाइट सेफ बना सकते हो। इसके बाद Django सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटाबेसेस को। तो आपका कोई भी डेटाबेस हो, लाइक एग्जिस्टिंग डेटाबेस आप कोई कनेक्ट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट का या कुछ आप ट्राई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके उस पर काम कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की नीड नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ की फीचर्स है Django के बारे में। तो अगर हम प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो आपको बस पाइथन आनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी और प्री रिक्विजिट नहीं है। और आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए और VS कोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और मैं आपको पूरा स्क्रैच से वीडियो में बताऊंगी सारी चीजें कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे क्या करनी है। एंड मैं ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, पाइथन एक ही हमारी प्री रिक्विजिट है और वो चेक करने के लिए और वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम कमांड वो करेंगे पाइथन हाइपन वर्जन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में 3.13 वर्जन इंस्टॉल्ड है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। आपको 3.8 एंड अबव वर्जन ही यूज करना है पाइथन का। और उसके बाद हमें पिप का वर्जन भी चेक करेंगे। यहाँ पे पिप क्या है? पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का, जो कि हमें कुछ भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हो तो वो यूज करके हम बाकी के पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हम Django पे पिप यूज करके ही इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसे एक डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। सो इसके लिए पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, दैट इज mkdir, दैट इज क्रिएट डायरेक्टरी, लाइक मेक डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स। सो इसी डायरेक्टरी में हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो भी है वो स्टोर करेंगे। सो मैं अभी इसके अंदर जाती हूँ। सो अभी अब जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके जितने भी आप प्रोजेक्ट्स करें उस सब के लिए आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स अलग रहे और उसी रिलेटेड आपके पैकेजेस उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर्ड हो। तो इसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, पाइथन -m vnv, और मैं अपने एनवायरनमेंट का नेम दे रही हूँ vnv। तो अभी हमारा सक्सेसफुली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी इसे हमें एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो हम इसी में सारे अपने पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो हमें Django इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखनी है pip install Django। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने Django इंस्टॉल कर ली है। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सो Django का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक सिंपल सा कमांड यूज करेंगे, और अभी के लिए हम एक सिंपल नेम दे रहे हैं, दैट इज माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट का नाम है। आप जो भी यहाँ पे नाम रखना चाहे अपने प्रोजेक्ट का, जैसे कि माई एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो या
किसी का आपका प्रोजेक्ट नेम है वो आप दे सकते हो। तो ये कमांड रन करते ही यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे हम जाके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ओपन फोल्डर करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय प्रोजेक्ट करके हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, और VNV मतलब जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया था वो। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड कुछ फाइल्स हैं। मैं इसके आपके सारे इस फाइल्स के मतलब आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आपकी कि प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप ये एक python manage.py रन सर्वर जो एक कमांड है वो रन करके देखें, ताकि आपको पता चले कि आपने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सो इसे रन करने के लिए पहले आपको ये माय प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना होगा। सो अब यहाँ पे हमें लिंक मिल चुकी है। सो अगर हम इस लिंक को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब हमने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ कि यहाँ पे कौन सी और क्या क्या फाइल्स है। manage.py, तो ये फाइल आप समझे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट रन करना है तो सारा कंट्रोल manage.py के फाइल से होता है, और जितने भी सर्वर के माइग्रेशंस हो, स्टार्ट करना हो या कुछ भी करना हो, तो ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट की मेन फाइल है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी माय प्रोजेक्ट करके ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर काफी सारे इनबिल्ट फाइल्स भी है। तो इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो init फाइल क्या है? तो बेसिकली ये init.py फाइल ये है कि ये एक बताता है कि ये एक पाइथन का प्रोजेक्ट है, ये बताता है। और इसके बाद ASGI एंड WSGI, ये दो फाइल्स बेसिकली आपके डिप्लॉयमेंट के काम आती है। तो यहाँ पे आप इसे अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइल है हमारी settings.py। तो settings.py ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। ये समझिए कि आपका पूरे प्रोजेक्ट का दिमाग यहाँ पे है। मतलब आपके जितने भी डेटाबेसेस के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो आप settings.py में करेंगे। जितने भी आप इसमें एप्स क्रिएट करेंगे के में सेटिंग्स में आप इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद जितने भी आपके स्टैटिक फाइल्स हो, जितने भी आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, मिडलवेयर्स, अभी मैं ये बताऊंगी कि ये क्या क्या होता है। आगे चलते सीरीज में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती है। लेकिन अभी के लिए settings.py ये समझे कि जितने भी आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे वो सारे आपको settings.py में मेंशन करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फाइल है urls.py। मतलब जितने भी आपके URLs और पेजेस के राउटिंग्स होंगे वो इस urls.py में मेंशन होंगे। जहाँ की एक पहले से यहाँ पे बना हुआ है, देखिए admin और admin.site.url। आपको बस यहाँ पे एक बार admin अपना रजिस्टर करना और क्रिएट, जैसे सुपर यूजर आप क्रिएट करेंगे तब आप एडमिन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब फीचर्स मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मुझे बस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाना था, और ये वीडियो बहुत ही बेसिक्स है मैं समझाने वाली थी। जैसे कि प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक हम प्रोजेक्ट कैसे रन कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के फाइल्स का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो थैंक यू।